चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। सारी पार्टियां फ्री वाले वादे कर रही हैं, तो गालियों पर भी सियासत हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने दंगों और मुस्लिम आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का भी वादा कर दिया है। कर्नाटक से पहले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता का चुनावी वादा किया था। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि बीजेपी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का किस राज्य में चुनावी वादा किया और उसका स्टेटस अभी क्या है। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यूपी जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी ने चुनावी वादा तो नहीं किया लेकिन यूसीसी की बात कर रही है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कर्नाटक के लिए अलग अलग पार्टियों ने क्या चुनावी वादे किए और किस पार्टी ने फ्री वाला कौन सा वादा किया। बीजेपी हर साल गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात करती है। जेडीएस कहती है 5 सिलेंडर देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 5 किलो मुफ्त राशन देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। सांप नालायक विषकन्या वाला जुबानी जहर अभी चुनावी प्रचार में घुल ही रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़ा दांव चल दिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम के बाद आज बीजेपी ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा कर दिया। सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसकी माइन्यूट डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक में रोड शो कर प्रचार किया। बड़ी चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी यूसीसी पर अब बीजेपी को घेर रही है। हम कमेटी रचाएंगे और कहा ईच स्टेट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना वो देखेंगे। कमेटी तो रचाने दो, कमेटी तो हो रहा है और कमेटी उसका रिकमेंडेशन भी करेंगे क्या कैसे करना है और क्या करना है, रिकमेंडेशन देंगे कैसे करना है ये भी रिकमेंडेशन देंगे। Whenever there is a election in any state, Modi ji comes with a suitcase in a election state. He opens the suitcase, he takes the page and there was a page of uniform civil code. Once the election is over, he folds the page and puts back in the suitcase, lock it for the next election. ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारा दिल का मुद्दा है। हमारा तो सोच है, हमारा सोच जैसे हम चलेंगे जरूर आने वाले 5 साल में इसको जरूर करेंगे एंड पूरा देश में इसको फैलाएंगे। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये तो उसका अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है संविधान बनाकर, उसको कोई नहीं छीन सकता। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 कोर बिंदुओं पर अपनी राजनीति की नींव बताती है उसमें अनुच्छेद 370 का समापन, राम मंदिर का निर्माण के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करना ही बड़ा उद्देश्य बताती है। लेकिन अब साफ है कि देश भर में एक साथ यूसीसी लाने के बजाय वो एक एक कर राज्यों में यूसीसी की एंट्री करा रही है। इसके साथ ही आज जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया तो इसमें शामिल है गरीबी रेखा के नीचे वालों को 3 सिलेंडर मुफ्त, आधा लीटर नंदिनी का दूध भी मुफ्त दिया जाएगा और श्री अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज भी। बेंगलुरु का स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर विकास भी होगा। फ्रीबी वाली राजनीति पर अब घमासान छिड़ गया है। ये बीपीएल परिवार के बच्चों को दे रहे हैं जिनकी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे हिष्ट पुष्ट हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं। If we do, they look at it and declare it. I think BJP in its manifesto and its promise in its administration has completely failed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार मुफ्त वाली राजनीति पर खुद विपक्ष को घेरा है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं
और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ सोनिया गांधी ने विषय करने है ನಂಗಾದ್ರೆ और अब वो बिसात जिसमें गालियों की बौछार से राजनीति सजाई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहा था। अब उनके बेटे के पीछे रहते उन्होंने नालायक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वहीं बीजेपी नेता बसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा था। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। बंजारा समाजदवರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। सोनिया गांधी ने विषय करने है ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी जब पीएम खुद कर्नाटक पहुंचे तो उन्होंने विपक्षियों को अपशब्दों पर जवाब दिया। गिन गिन कर हिसाब बताया, कहा मुझे 91 बार गालियां दे चुके हैं। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। इसी अपशब्दों वाली पॉलिटिक्स पर अब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो उनके भाई राहुल गांधी से सीखे। हालांकि अब अपने बेटे के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष ही इनकार कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने अपने बयान को भी गलत समझने की बात कर दी थी। ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ अरे वो झूठ है, उन्होंने कंडेम किया। बार बार उसके मुंह में आप एक शब्द डाल के यू वांट टू डिफेम कांग्रेस। कर्नाटक में अब वोटिंग में 9 दिन बचे हैं और दिग्गजों का घमासान चरम पर है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। भैया बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज तक